प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाई, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे। आप अपने जीवन में बहुत से योजनाएं बनाए हैं अपने काम करने के लिए कि हम इसमें सफल हो जाएंगे, ये काम करेंगे तो हम इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन आपकी एक भी योजनाएं असफल हो गई है, तब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर आपकी योजनाओं को सफल करेंगे। जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा हैं, परमेश्वर दूर करेंगे और आपके कामों को सफल करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नित्य वचन की किताब, यहाँ पर 16 अध्याय 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं कि अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आप अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दीजिए। जो भी आप काम करते हैं, आप अपने कामों को जब परमेश्वर पर डाल देंगे, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो अपने कामों को जब परमेश्वर पर आप डालेंगे, तो परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा और आपकी योजनाओं को सफल करेगा। जो आप चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, लेकिन परमेश्वर आपके निराशा को दूर करेंगे। आप चिंतित दुखित मत होइए, क्योंकि आप परमेश्वर पर सच्चे हृदय से आप भरोसा रखें। आप प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने हमारी योजनाओं को पूरा कर दिया है। तो परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है, परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी योजनाओं को पूरा करेंगे। आपको चिंतित, दुखित, परेशान, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी आप योजना बना रहे हैं, परमेश्वर आपके योजना को, आपके कामों को सफल करेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। और जो आप सोचते हैं कि जो ये रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है, सब दूर करेंगे परमेश्वर। बस केवल आपको परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करना है, आप परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर आपकी जो ये रुकावटें हैं, बाधा है, जो आपका काम सफल नहीं हो रहा है, सब कुछ आपके लिए परमेश्वर करेंगे। और जो रास्ते आपके लिए उबड़ खाबड़ लग रहा है, उस रास्ते को परमेश्वर समतल बना देंगे और आपके लिए अच्छा मार्ग भी निकालेंगे। आपको इसलिए चिंतित, परेशान, दुखी, निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए हो सकता है, लेकिन जिस पर आप भरोसा करते हैं, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बस आपको सच्चे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, परमेश्वर आपकी योजनाओं को सफल करेंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्व शक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सुंदर सफल दिया है, सुंदर सी शाम दिखाई है। पूरे दिन में प्रभु आपने सुरक्षित संभाल के अपने बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हमारे पूरे परिवार को रखा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखा, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने वचन में अपने लोगों से प्रभु वादा किया है कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सीधा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन को अपने लोगों के जीवन में प्रभु पूरा करते हैं। आप प्रभु जब भी आप लोग घर से बाहर निकले, तो इस वचन को आप बोल के निकलेंगे, तब प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपको हर खौफ, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुरे लोगों से प्रभु
आपको बचा के रखेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर समय प्रभु हम सबको आत्मिक भोजन देके तृप्त किया है। तो आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से सामर्थ्य वचन से प्रभु आपने हम सबसे बातचीत किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, है कि जो आप योजना बनाते हैं, जो आप काम करते हैं, आपका जब योजना आपका काम नहीं सफल होता है तो आप चिंतित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको चिंतित, दुखी, परेशान, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तब परमेश्वर आपकी योजनाओं को, आपके कामों को सफल करेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में वादा किए हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, ऐसे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हाँ, जब अपने कामों को आप परमेश्वर पर डाल देंगे सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, तो परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे। और जो भी आप काम करते हैं उस काम को परमेश्वर को शब्द दीजिए कि हाँ प्रभु, ये मेरा जो काम है मैं आपके ऊपर सौंपती हूँ प्रभु। आप प्रभु अपनी योजना को पूरा करें प्रभु हमारे जीवन में। तो परमेश्वर जरूर अपनी योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे और आपके कामों को सफल करेंगे। जो काम आप करते हैं उस कामों पर प्रभु आशीष भी देंगे और वो काम सफल होगा। इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कि आप प्रभु के करीब में जाइए, आप प्रभु से प्रार्थना करिए। जब आप प्रभु के करीब में जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे और आप जो योजना बना रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपकी योजनाओं को परमेश्वर सफल करेंगे और आपको कामों को सफल करेंगे और परमेश्वर को आशीष देंगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए आप निराश मत होइए, चिंतित मत होइए, दुखी मत होइए, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए है। केवल आपको परमेश्वर सच्चे मन से विश्वास करना है, सच्चे हृदय से प्रभु के करीबी में रहना है। जब आप प्रभु के पीछे आप चलेंगे, प्रभु के करीबी में जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर जरूर आपके कामों को सफल करेंगे, आपकी योजनाओं को सफल करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने बेटे योजनाओं को, उनके कामों को परमेश्वर आप सफल करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि उन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया है, आपके पीछे चलना शुरू किया है। इसलिए परमेश्वर जरूर आपके कामों को सफल करेंगे। धन्यवाद, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान हैं मेरे प्यारे प्रभु आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर साफ में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों का आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके लोग किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपने ऐसी आशीष अपने लोगों को दे दिया जो लोग कर्जे में है। परमेश्वर आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं, दुख में है, परेशानियों में है, मेरे प्यारे प्रभु, दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारियां हमें इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा विश्वास होके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां हैं, आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रख के मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारियां हैं, लेकिन आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी दिक्कत है, परेशानी, भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर, मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ। इस समय जो टाइफाइड बुखार चला है, डेंगू बुखार चला है, मलेरिया बुखार चला है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उस भाई, उस बहन
बच्चे नौजवान के शरीर को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। बुखार, टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया के बुखार यीशु के नाम से चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। माइग्रेन की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी यीशु के नाम से, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त उनके शरीर को छोड़ दे, निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। ट्यूमर, अल्सर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए उनके शरीर से। सर्वाइकल, सांस की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। सफेद दाग यीशु के नाम से चली जाए। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से चलिए। पथरी यीशु के नाम से चल जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बाल झड़ने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। जो लोग आईसीयू में मेरे प्यारे प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी बीमारी है यीशु के नाम से चंगा हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। बीमारियां उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ के चली जा। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले अपने चंगा कर दिया है। जिनको घुटने में दर्द है, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो लोग चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया अपने लोगों को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनको बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी यीशु के नाम से सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी चली जाए। जो लोग एडिक्शन करते हैं यीशु के नाम से एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत यीशु के नाम से चली जाते हैं। कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बीमारियों से, एडिक्शन से, बुरी लत से आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी है, प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये वाकई बारी है। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा ये घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ प्रभु, उनके जीवन में एक नए वर्ष जुड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके मनोरथ को पूरा करे। 365 दिन प्रभु, एक एक दिन में प्रभु आपके कामों को देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो बहन को संतान नहीं है, काफी दिन हो गया, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें, उनके सुध मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपने सारा के सुध दी प्रभु जी, आपने उनको बच्चे के आशीष दिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वही आशीष प्रभु जी आपके बेटे के लिए मांग रहे हैं, जिनको कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन पर दया करे। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल युवा से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं। रिसीव करे, रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिए। माँ का धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन पाते हैं तो मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके डर को खत्म किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में सोते हैं, पूरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, डरावने सपने देखते हैं, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाते। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जब आप रात में सोए तो सुख भरी, चैन भरे, मीठे से परमेश्वर आपको सुलाएंगे, और जब कल का नया दिन आप देखेंगे तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने नींद न आने की समस्या को दूर कर दिया, डरावने सपने को दूर कर दिया। और मेरे प्यारे प्रभु, जब सुख भरे, चैन भरे नींद से सोएंगे प्रभु आपका सुबह उठ के धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कमेंट करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो भी दिक्कत है, परेशानियां है, रुकावटें हैं, बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए, और उनके घरों में आशीष आए, चंगाई, छुटकारा मिलने पाए यीशु के नाम से। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको कोई जॉब नहीं, यीशु के नाम से जॉब दीजिए। यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए, यीशु के नाम से उनको लाइफ पार्टनर, जीवन साथी मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शुरू से लेकर अंत तक ले आप लोग मेरी प्रार्थना में जुड़े रहे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आगे बढ़ाएंगे, आपके कामों को सफल करेंगे। आप चिंतित दुखित मत रहिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बस केवल आपका भरोसा,
परमेश्वर को होना चाहिए सच्चे मन से। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे, आपके योजनाओं को सफल करेंगे। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और